मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देवरोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। जय जिने तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मांस खाने में क्या दोष है और हिंसा कैसे होती है, इसके बारे में पिछली ज्ञानशाला में 2 श्लोक हुए थे। पहले श्लोक में कहा था बिना जीवों के मारे मांस की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए मांस खाने में हिंसा है। दूसरे श्लोक में कहा था यदि कोई बिना मारे अर्थात अपने आप मरे हुए जीव का मांस हो तो उसको खा सकते क्या? नहीं, क्योंकि उसके आश्रित भी तो अनंतानंत जीव राशि है, फिर उसके खाने में भी जीव हिंसा है। अब फिर प्रश्न किया गया, ठीक है मांस पका हुआ हो, पक रहा हो, तब तो उसमें जीव हिंसा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पकने के बाद तो जीव हिंसा नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए आचार्य लिख रहे हैं आमा स्वपि पक्वा स्वपि, आमा स्वपि पक्वा स्वपि, विपच्यमानासु मांसपेशीषु, विपच्यमानासु मांसपेशीषु, सातत्येनोपादस्, सातत्येनोपादस्, तज्जातीनां निगोतानां, तज्जातीनां निगोतानां। बोलिए आमा स्वपि पक्वा स्वपि, विपच्यमानासु मांसपेशीषु, सातत्येनोपादस्, तज्जातीनां निगोतानां। आमाशु अपि माने बिना पकी माने कच्ची, और पक्वास्वपि अर्थात पकी हुई। कच्ची या पकी हुई या विपच्यमानासु पकती हुई,
मांस पेशीषु, मांस की डलियों में, मांस की पेशियों में। सातत्येन, निरंतर ही, उत्पादः, उत्पत्ति होती रहती है। तज्जाति नाम, उस जाति की, निगोतानाम, समूर्छन जीवों का निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। अर्थात मांस कच्चा हो, पक्का हो, पक रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें उस जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अनंतानंत जीवों की हिंसा प्रति समय की है। गुरुजी, समूर्छन जीव कौन होते हैं? जन्म 3 प्रकार के होते हैं। समूर्छन, गर्भोपपादा जन्म, तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। समूर्छन जन्म वो होते हैं जिनमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, वातावरण मिला और अपने आप जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे बारिश हुई और मच्छर शुरू हो गए, इस तरह। ये मच्छर कहाँ से आए? ये तो वातावरण में नमी आई और नमी के अनुसार उनकी उत्पत्ति हो गई। समूर्छन। गर्भजन्म वाले जीव वो होते हैं जो माता पिता के संयोग से होते हैं, जैसे मनुष्य, त्र्यंच, गाय, भैंस आदि। उत्पाद जन्म वाले वो होते हैं जो नारकी और देव होते हैं। अपने उत्पत्ति के स्थान पर आत्मा आया और अपने शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को स्वीकार किया और शरीर बन गया। 3 तरह के जन्म होते हैं। तो ये समूर्छन जन्म वो कहलाता है, अर्थात जिसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं रहती, केवल वातावरण हुआ और जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ मांस में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वहाँ का सब कुछ है कि वहाँ पर निरंतर ही अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति और मरण होता ही रहता है। इसलिए यहाँ लिखा सातत्येनोपादस। आप कोई व्यक्ति मांस कच्चा हो या पका हो या पक रहा हो, उसमें मांस की उत्पत्ति प्रति समय निगोद जीवों की उत्पत्ति होने के कारण हो, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होने के कारण होती ही रहती है और उनका मरण भी होता रहता है। इसलिए अनंतानंत जीवों की हिंसा है। पंडित जी, यहाँ इस श्लोक में तज्जाति नाम, निगोता नाम शब्द क्यों दिया है? अर्थात उसी जाति के समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। निगोत शब्द के 2 अर्थ लगाने हैं। समूर्छन जीव लगाओ और निगोदिया जीव भी लगाओ। ये नहीं कि वहाँ निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होती हो, उसी जाति के समूर्छन जीवों की भी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, एक उदाहरण से समझाते हैं। पहले हम जहाँ रहते थे उसके पास में ही एक गाय भैंस का बाड़ा था। हम दूध लेने जाया करते थे। एक दिन वो दूध वाला हमारे घर के पास ही एक आगरा कॉलेज है, साइंस का बड़ा कॉलेज, यूपी का सबसे पहला, वहाँ से लौट के आया और बड़ा मुस्कराता हुआ चला आ रहा था। हमने उससे पूछा, क्यों, क्या हो गया? आज तो गजब हो गया बाबूजी। क्यों, क्या बात है? उसने बताया, मैंने क्या किया, मैं यहाँ से अपनी सफ़ेद गाय का दूध ले गया और बगल में जो हॉस्टल है ना आगरा कॉलेज का, उसमें जो लड़के रहते हैं, मैंने उनसे कहा, लो भैया दूध ले आया। एक लड़के ने कहा दूध देख के, नहीं नहीं ये दूध तो पतला है, ये गाय का नहीं, गाय का है, भैंस का नहीं है। मैंने कहा नहीं बाबूजी भैंस का है। अच्छा वो भी देख लेते हैं। वो गया और माइक्रोस्कोप ले आया। माइक्रोस्कोप से उसने दूध में झांका तो दूध में उसको सफ़ेद गाय की शक्ल के कीड़े दिखाई पड़े। तुरंत वो बोला, आओ तुम भी देख लो, इसमें गाय का दूध है, ये देखो इसमें जो कीड़े उत्पन्न हुए हैं ना, वो गाय की शक्ल के सफ़ेद गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है ही नहीं। झूठ बोलते हो? मेरे दांत में उंगली दबा के मैं चला आया। तात्पर्य क्या हुआ
तात्पर्य ये हुआ, भैंस के दूध में भैंस की शक्ल के, ऊँट के दूध में ऊँटनी के दूध में ऊँटनी के शक्ल के, कुत्ते के कुतिया के दूध में उसकी शक्ल के जीव पैदा, उसी जाति के जीव पैदा होते। दूध आप देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा देखते ही ये दूध किस जानवर का है। तो यहाँ लिखा है ना, तज्जाति नाम, उस मांस में जिस जाति के जीव का जो मांस है उसकी शक्ल के जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है, वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकती। दूसरी बात, आप और एक बात देखें, किसी जीव का मरण हो जाता है तो क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी इसका संस्कार करा दो। क्यों, क्या बात है, अरे ये मर गया ना, अब इसके शरीर में जीवों की उत्पत्ति बहुत होने लगेगी। बहुत होने लगेगी का मतलब क्या हुआ, मर जाने के बाद जो शरीर का मांस है उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की रेट बहुत बढ़ जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जितनी देर लगाओगे उतने ज़्यादा जीवों का घात होगा, महान पाप का बंध होगा। बस डेथ हुई, जल्दी से जल्दी संस्कार कर दो ताकि जीवों की उत्पत्ति कम से कम रहे। पंडित जी, आपके उदाहरण से तो यह लगता है मर्यादा के बाद दूध में उसी जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर दूध पीना ही नहीं चाहिए। आपने अभी अपने प्रश्न में ही एक शब्द बोल दिया, मर्यादा के बाहर। इससे ये बात तय हो गई, मर्यादा के अंदर का दूध पीने योग्य है, मर्यादा के बाहर का दूध पीने योग्य नहीं। आपके प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर है, देखो, मर्यादा थन से निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर, एक मुहूर्त के अंदर दूध उबल जाना चाहिए। अगर दूध नहीं उबला है इसका मतलब क्या हुआ, उसमें उस जाति के जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। वो जीव सम्मूर्छन होंगे, त्रस्त होंगे, और अगर आप वैसा दूध इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो दूध के साथ साथ उन जीवों के शरीर खाने से मांस खाने का दोष भी लगेगा। कहीं कहीं हमने क्या बात देखी, मुनि संघ आके ठहरा है, मान लीजिए 10-15 पीछियाँ हैं, अब उनका दूध कहाँ से आए, तो दूध लाने की व्यवस्था की, मान लो 20 किलोमीटर दूर से। अब वहाँ से दूध आया, दूध को आने में हो गई देर, अगर 45 मिनट 48 मिनट निकल गई, अब वो दूध महाराज के योग, वृत्ति के योग शुद्ध तो नहीं रहा, उसमें उसी जाति के जीव पैदा हो गए। प्रश्न उठता है, ऐसा तो होता ही रहता है। क्षेत्र पे माताजी आके रुकी हैं, 25 माताजी हैं मान लो, अब उन माताजी के लिए दूध लाना है तो दूध तो दूर से लाना पड़ेगा, क्षेत्र पे तो है नहीं इतनी गाय भैंस, फिर कैसे लाएंगे। हाँ, हर चीज़ की विधि है, मन हो तो आप ऐसा करें, वहाँ पे जहाँ दूध कड़ रहा है ना, वहीं पे एक चूल्हा और भगोना रख दें, दूध कड़ता जाए, छान के उसमें डालते जाइए। जब दूध हो जाए तब वो उबल जाए, तब उस उबले दूध को आप रखें और लाके सब चौकों में बांट दें। तरीके तो हर चीज़ के हैं, लेकिन आलस से थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप बाज़ार का दूध लेते हैं, बाज़ार का दही लेते हैं, उसमें तो जीव ही जीव है, उसकी तो बात ही नहीं करनी। एक बार की बात, हमने बाज़ार से दही मंगाया और दही मंगाने के बाद अपनी फैक्ट्री से माइक्रोस्कोप लाए, हमने लोगों को दिखाया, देखो इस दही में कितने जीव होते हैं। उन लोगों ने माइक्रोस्कोप से देखा, ओहो, लटें किलबिला रही थी उनके अंदर। जितने लोगों को मैंने माइक्रोस्कोप से दिखाया दही, उन लोगों ने उसी दिन से त्याग कर दिया, भैया आज के बाद तो बाजार का दही नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अब आज समस्या हो गई, बड़े बड़े शहरों में पशुओं का बांधना, सड़क पे निकालना, चलना बंद हो गया। अब ये जयपुर शहर है, अब जयपुर में कोई व्यक्ति जयपुर शहर के अंदर गाय भैंस नहीं पाल सकता, क्योंकि उस गाय भैंस का सड़क पर निकलना निषिद्ध है। अब दूध शुद्ध आएगा कहाँ से, व्रती का पालन कैसे होगा।
और अगर डेयरी का दूध लिया जाएगा तो उसमें तो तमाम जीव पड़े हैं, मांस खाने का दोष लगेगा। इसलिए चाहे मांस कच्चा हो, पक्का हो, पक रहा हो, कैसा भी हो, उसमें निरंतर उसी जाति के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, वे मरते रहते हैं, अनंतानंत जीवों की हिंसा होती है। पहले श्लोक में बताया था कि वहाँ निरंतर ही समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन निरंतर उत्पन्न होने वाले जीवों का जो खाता है वो घात करता है तो हिंसा होती है। आमां वा पक्वां वा, आमां वा पक्वां वा, खादति स्पृशति वापि शितपेशीं, खादति स्पृशति वापि शितपेशीं, सनिहन्ति सतत निचितं, सनिहन्ति सतत निचितं, पिण्डं बहुजीवकोटीनां, पिण्डं बहुजीवकोटीनां। बोलिए, आमां वा पक्वां वा, खादति स्पृशति वापि शितपेशीं, सनिहन्ति सतत निचितं, पिण्डं बहुजीवकोटीनां। पहले श्लोक में बताया था कि कच्चा या पका मांस हो उसमें निरंतर अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अब इस श्लोक में कह रहे हैं जो उसको खाएगा वो अनंत जीवों की हिंसा करने वाला होता है। देखें, आमाम माने कच्ची, वा अथवा पक्वां वा पकी हुई, खादती खाता है, यह माने जो, या वा स्पृशति छूता है, पिशित पेशीम मांस की डली को। क्या अर्थ हुआ? जो मांस की डली को चाहे वो कच्ची हो या पकी हुई हो खाता है या छूता भी है। खाने का प्रश्न नहीं, अगर छूता भी है तो क्या होता है? सनिहंती, वह मारता है, सतत माने निरंतर, निश्चितम माने एकत्रित, निरंतर उसमें उत्पन्न होने वाले, इकट्ठे होने वाले, पिंडम माने समूह को, बहुत सारे जीव, कोटि नाम प्रकार के, बहुत प्रकार के जीवों के समूह को जो वहाँ निरंतर एकत्रित हो रहे हैं उनको मारता है। मांस में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, अब जो मांस को खाएगा उसके जीवों की हिंसा होगी ही होगी। किसी व्यक्ति के होटल में मांस बनता हो और व्यक्ति खुद खरीद के नहीं लाता हो तो उसको दोष लगेगा कि नहीं? एक दिन एक महानुभाव हमारे पास आए, सुनाने लगे मेरी फैक्ट्री में मेरा बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, मैं एक्सपोर्ट का व्यापार करता हूँ ताकि जो विदेशी लोग हैं वो आएं और वो उसमें ठहरें। मैंने फिर पूछा उन विदेशी लोगों को आप भोजन कैसा कराते हैं? तो बोले कोई दाल सब्जी थोड़ी खाएंगे, उनके लिए तो नॉनवेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ये तो महान पाप का काम है। तो वो सज्जन हमसे क्या बोले, पाप का काम क्या? ना मैंने आज तक खरीदा, न मैंने देखा, न मैंने छुआ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल मात्र मेरे जो अकाउंटेंट है वो पेमेंट करते हैं, मुझे लेना देना कुछ नहीं, मुझे हिंसा थोड़ी लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। होटल आपका है। अभी हमने एक गाथा पहले पढ़ी थी, अनेक जीव हिंसा करें पाप एक को लगेगा। आपका स्टाफ वहाँ 150 आदमियों का है और उस 150 आदमी जो भी हिंसा करेंगे पाप आपका। क्यों? गाइडेंस आपकी, इंस्ट्रक्शन आपके, मालिक आप, नफ़ा नुकसान आपका, आपको पाप लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर हम उसे छुए नहीं और बनाए नहीं तो हमको पाप नहीं लगे।
वहाँ उस चीज़ की प्रवृत्ति हमने कराई है। हम कृत से नहीं कर रहे पर कारित से हिंसा करा रहे हैं, करने वाले की अनुमोदना करा रहे हैं। देखो हर सामान बहुत अच्छी तरह रखना। जो मेरे व्यापारी आए उनको ये ड्रिंक कराने के लिए शराब की बोतलें ला के रख लो, बस मैं नहीं खरीदता। इससे क्या होता है, व्यवस्था तो आपकी है, आपने तो शराब रखी है, आपने नॉन वेज की सर्विस की है। अगर ऐसा है दोष आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उस मांस को लाने का, खरीदने का, खिलाने का दोष आपका। पंडित जी, जो जमी गंध है उसमें अनंत जीव राशि होती है, तो जो व्रती लोग होते हैं क्या वह उसे खरीदने का कार्य और परोसने का कार्य भी नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। व्रतियों को लिखा हुआ है वो जमी कंद न खरीदेंगे, न रसोई में बनाएंगे, न परोसेंगे। अगर परोसेंगे तो भी हिंसा लगेगी। कृत, कारित और अनुमोदना वो भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दूर रहते हैं इन कामों से, दूर। ना उनकी रसोई में ये बन सकता है, या जिस रसोई में बनता है उसमें वो सर्विस नहीं करते। उस जमी कंद को स्पर्श करने में भी आचार्यों ने श्रावकाचारों में जमी कंद के स्पर्श में भी जीव राशि की हिंसा लिखी है, इसलिए वो नहीं करते। प्रकरण चल रहा है मांस का, प्रकरण आज पूरा हो गया। ये इससे समझना क्या है, इससे ये समझना है, देखो आजकल की व्यवस्था बहुत खराब हो गई। जितने भी कैटरर्स का खाना बनने लगा और जगह जगह पार्टियां बनने लगी, उनमें रंच मात्र की कोई शुद्धि नहीं। उनके बर्तनों में कितनी बार मांस बना, कितनी बार सब्जी बनी, कोई हिसाब नहीं। इन लोगों को शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक नहीं, इनका तो व्यापार है। इसलिए जो कैटरर्स का खाना है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो क्या करें, दावतों में नहीं जाएं। देखो सबसे पहली बात, दावत में जाएं तो जैनी के यहाँ जाएं, और जैनी को चाहिए वो कैटरर्स का खाना नहीं बनवाए। तो इतने हजारों आदमियों का खाना कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हलवाई लगा के बनवाए अगर बनवाना है तो, नहीं तो नहीं बनवाए। पर अशुद्ध भोजन न खिलाए, नहीं तो महान पाप का भागी होगा। मैं एक जगह एक कोल्ड स्टोरेज में गया, मैंने वहाँ देखा, महीना था फरवरी का, मैंने वहाँ देखा कनस्टर कम से कम 100, 200, 500 कनस्टर दही के भरे हुए रखे थे। मैंने उनसे पूछा इन कनस्टरों में क्या है? उन्होंने कहा दही है। इन दिनों जो जाड़े के दिन है इनमें दूध खूब आता है, तो इसका दही भी आजकल खूब बनता है। तो दही को निचोड़ के इन कनस्टरों में भर के कोल्ड स्टोरेज में रख देते। तो मैंने कहा इन्हें कौन खरीदता होगा, ये तो महीनों के रखे हुए। अरे खरीदता नहीं, सब कैटरर्स यहीं से ले जाते। बोले ये महीनों का रखा हुआ दही, ये दही जाता है और आप उसको टिकिया पकौड़ी की चाट में बड़े आराम से खाते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती होगी, नाम लेते में डर लगता है। और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, अशुद्ध भोजन करेंगे तो पवित्रता कहाँ से आएगी? इसलिए भोजन की पवित्रता पे बहुत ध्यान देना है। आज यहाँ मांस खाने के प्रकरण का ये प्रकरण पूरा होता है। नियम लेना है, जहाँ मांस बनता है ऐसे होटलों में भोजन नहीं करेंगे। जो भोजन अमर्यादित है उसको भी नहीं करेंगे। और हे भगवान, वो दिन कब आए जब मैं पहले अणुव्रतों को और बाद में महाव्रतों को धारण करके इस सब हिंसा से बचूं। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान।
राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन, श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देवरोड, मुंबई, गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात, श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन, दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर।